जो एलिजिबिलिटी रखी थी उसके अलावा ये दादा और नाना के नाम को कई प्रकार बना के दिया हमने। ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी इसको कराऊंगा। ठीक है, आपको लिस्ट अभी सर ये बात एक मिनट सर, मेरा अंतिम निवेदन था। आप जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इसको मैं फिर से निरीक्षण करवा दूंगा, ऐसा जवाब हम पिछले 2 महीने से ले रहे हैं आप लोगों से। अब ये फाइनली जवाब उनको कब आप देंगे, सभी के सामने आप बता दीजिए। आप कब देंगे आप मुझे जवाब? यहाँ पे कैसा लोगों के साथ न्याय हो जाएगा, हम लोग आपसे आश्वस्त। मांगों को लेकर के क्या है आप लोगों की मांग? एक बच्चा पढ़ रहा है मैम और दूसरा बच्चे को निकाल रहा है, इसी कारण मैं यहाँ पर आई। कौन से स्कूल में, कहाँ का मामला है? DPS स्कूल से। कौन सी क्लास का था? KG2 का। क्या नाम है आपके बेटे का? टिया साहू है, लड़की है वो। उसको निकाल एबिटेशन के बारे में ना नोटिस मिला है मुझे, इसी कारण मैं यहाँ तक से आई। एक बच्चा पढ़ रहा है और दूसरे को निकाल रहा है। तो क्या बोल करके निकाला गया वहाँ प्रबंधन द्वारा? वहाँ का एड्रेस में वो पता नहीं बता रहा है। मैं वहीं से पहले से रह रही हूँ, मेरी शादी नहीं हुआ तो तब से मेरे सास ससुर रह रहे हैं। तो अभी जॉइंट फैमिली में है हम लोग, उसी के जरिए से मेरे पहला बच्चा पढ़ रहा है अभी भी और दूसरे को निकाल ले जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी जिला शिक्षा अधिकारी से कुछ बात हुई, उनका क्या कहना है? बुला है मंडे को, अब फिर आएंगे मंडे को मिलने के लिए। आपके दोनों बच्चों का नाम बता दीजिए। एक जिगर साहू है, वो बड़ा है क्लास 2 में है और छोटा वाला है KG2 में। तो किसके एडमिशन के लिए मना किए, कौन सी क्लास? छोटा वाला KG2 के लिए। आपका परिचय दे दीजिए। मैं भावना साहू ममारी मड़ोदर। के संबंध में कुछ पालकों को और कुछ पार्टी पदाधिकारियों को ये शिकायत है कि उनके आवेदन पत्रों की जांच करते समय उनके साथ न्याय नहीं हुआ। RT की पूरी प्रक्रिया ये है कि बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, दस्तावेजों के आधार पर नोडल अधिकारी उसका अप्रूव करते हैं और वो राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहीं पर नहीं है। लेकिन यदि किसी के साथ यदि अन्याय होता है, गलत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, सही आवेदन को अस्वीकार किए जाते हैं, तो इस संबंध में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का हमने उनको आश्वासन दिया है। अभी इसके पहले भी उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उन पे हमने पूरा परीक्षण करा लिया है और अभी कुछ नए आवेदन इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका भी हम पूरा परीक्षण कराएंगे। यदि कोई बच्चा पात्र है तो उसको प्रवेश मिलेगा और कोई बच्चा जिसके दस्तावेजों में कमी है उसको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बात हमने उनको बता दिया है। सोमवार को उन्होंने टाइम मंगा है, जितनी शिकायत है उसका निराकरण करके हम सोमवार को उनके सामने में रखेंगे। पंचनामा के बाद भी ये शिकायत सामने आई है, पंचनामा के बाद भी पंचनामा किया, इसका मतलब पंचनामा सत्य है ऐसा नहीं। पंचनामा में भी इस बात का भी उल्लेख होगा, देखना पड़ेगा कि वो पात्र नहीं है, क्योंकि वहां पर यदि पंचनामा इस बात का हो रहा है, उस प्रकरण में पंचनामा किया जा रहा है। अब यदि पात्र है कि उसकी स्थिति अपने दादा और पिता के समान है तो पात्र है, उसकी स्थिति में सुधार हुआ है तो वो अपात्र है। पंचनामा का आशय ये नहीं कि वो पंचनामा में उसका आवेदन जो है सही निकले, उसमें दोनों तरह के निर्धारण होंगे, गलत और सही दोनों का। लेकिन अगर सर्वे